नमस्ते दोस्तों, मैं सरता तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कल की खबर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम सीता नवमी और जानकी जन्मोत्सव के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों सीता नवमी और जानकी जन्मोत्सव के बारे में। सीता नवमी माता सीता की जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। माता सीता हिंदू धर्म में आदर्श नारीत्व, पतिव्रता, धर्म, त्याग और सहनशीलता की प्रतीक मानी जाती है। उनका जीवन स्त्रियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। माना जाता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख संतोष मिलता है और दाम्पत्य जीवन में आने वाली समस्याओं से मुक्ति मिलती है। वाल्मीकि रामायण और अन्य ग्रंथों के अनुसार एक बार मिथिला के राजा जनक खेत में हल चला रहे थे, तभी हल्की नोक से भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। उस कन्या को राजा जनक ने अपनी पुत्री के रूप में अपनाया और उनका नाम सीता रखा। माता सीता को भूमि पुत्री, धरती की बेटी भी कहा जाता है। वे भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की पत्नी बनी और उनके साथ जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। सीता नवमी पर पूजा का विशेष महत्व होता है। पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। माता सीता और भगवान श्री राम की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापना करें और देवी के सामने दीपक जलाएं। माता सीता को पुष्प, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, फल और मिठाई अर्पित करें। सीता माता की आरती और रामचरितमानस या रामायण का पाठ करें। व्रत कथा सुने या पढ़े। अंत में भोजन और प्रसाद वितरण करें। जो महिलाएं इस दिन उपवास रखती हैं उन्हें माता सीता का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि इस व्रत से शादीशुदा जीवन में प्रेम और शांति बनी रहती है और संतान सुख भी प्राप्त होता है। कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस दिन यह व्रत करती हैं। यह व्रत रामनवमी के 1 महीने बाद आता है। कई जगहों पर झांकियां और सीता राम विवाह उत्सव का भी आयोजन किया जाता है। मिथिला अर्थात जनकपुर, नेपाल में इसे बहुत भव्य रूप में मनाया जाता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य, सहनशीलता, त्याग और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। माता सीता का चरित्र बताता है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म और कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। तो ये थी माता सीता नवमी के बारे में छोटी सी जानकारी। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, धन्यवाद।